तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही रहेंगे मेरे भगवान। अब तो आगे पाँव पकड़ ले मेरे भगवान, तुम हमारे हो कन्हैया, तुम हमारे तुम हमारे ही रहेंगे सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कहे, मैं तेरा तू मेरा, मुझको आशा साची प्रीत, मुझको आशा मेरे भगवान, हम तुम्हारे कन्हैया, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे। अब चमचा भी किसका? कंस का था ना। अब तो उल्टी सीधी बात कहने लगा। भगवान ने कहा, दाऊ भैया चाहने के बताऊंगा मैं कितने चमकीले कपड़े पहन सकता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं 1 मिनट में बता दूं। दाऊ भैया ने कि तो शुभ काम में देरी का, जो काम करना वह जल्दी। सो धोबी के भगवान ने एक मारा गर्दन पर, गोविंदाय नमो नमः। अपने ग्वाल वालों से कहा कि भैया अब कपड़ा लूट ले और पहरो। अब ग्वाल वाल बोले कि भाई ये कपड़ा तो बहुत बड़े बड़े हैं और हमारे तो ये आए वारे, तो लटका ले तो पूरी रोड साफ हो, इतने नीचे खिंच रहे।
बोले लाला कपड़ा तो बढ़िया मिल गए पर फिटिंग सही ना है। बोले चलो अभी चलते हैं। सुबह धोबी के मरवे की सूचना मथुरा में एकदम वायरस की तरह फैल गई, तो सब लोग भगवान के सरेंडर हो गए। धोबी जो था ना, उसके मरने की सूचना ने सबको सरेंडर कर दिया। जो दर्जी था ना, वो स्वयं आकर के बोला महाराज कोई सेवा? बोले हाँ हाँ, हमारे सभी ग्वाल वालों के कपड़े सही कर दो। काट कूट के फिटिंग कर दी, सही हो गया। कंस का जो षड्यंत्र था उसका तो भगवान को पता ही था। कुबलिया पीड़ को मारा और दोनों ने, दाऊ और कृष्ण ने, उस हाथी के दांत तोड़ करके एक एक कंधे पर रख लिया और पहुंच गए कहाँ? युद्ध के मैदान में, जो मल्लों के लिए अखाड़ा बना हुआ था। दोनों खड़े हुए हैं। व्यास जी ने झांकी का बड़ा प्यारा वर्णन किया कि कैसे लग रहे हैं दोनों। मल्लानाम निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृः शिशुः मृत्योर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनाम्। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः रंगं गजः गतः साग्रजः साग्रजः रंगं गतः। अग्रज यानी बलराम के साथ में भगवान जब उस रंग भूमि में पधारे हैं तो सब व्यक्ति देख रहे हैं, पर सबको अलग अलग लग रहे हैं। मल्लानाम अशनिहि, मल्लों को वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं। निर्णाम नरवरः, और सामान्य मनुष्यों को नरों में श्रेष्ठ नरवरः। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, नारियों को कामदेव के समान जान पड़ रहे हैं। गोपानाम स्वजनः, ग्वाल वालों को अपनों मालिम पर अपने जैसो। और असताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो दुष्ट जो राजा हैं उनको शासन करने वाले अर्थात यमराज। और स्वपित्रो शिशु, और अपने पिताजी को अपनो नेक सो छोटो सो बालक ऐसे मालूम पड़ रहे हैं। भाई भगवान तो एक ही है, अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरते देखी तिन्ह तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरते देखी तिन्ह तैसी।
प्रभु मूरते देखी तिन तैसी। जो जेह भाव रहा अभिलाखी, तेह तेह के तस तस रुचिरा। तेह तेह के तस तस रुचिरा। मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषाम् तत्त्वं परम योगिना। अरे भैया कंस को कैसे लग रहे थे भगवान? जबकि भगवान तो बड़े प्यारे हैं, सुंदर हैं, करुणावान हैं, दयालु हैं, लेकिन ये बताओ कंस कैसे लग रहे? बोले कंस को बिल्कुल इन सब बातों के विपरीत लग रहे थे। भोजपते मृत्यु हो। कंस के क्या लग रहे थे? अपनी मौत सामने खड़ी हो। कंस में और रावण में एक छोटा सा अंतर बता रहा हूं। दोनों ही असुर हैं, दोनों भगवान के विरोधी हैं, लेकिन छोटा सा अंतर है। क्या? सामने मौत खड़ी है, लेकिन कंस को कम से कम दिख रही है। बोले रावण को नहीं दिख रही? बोले दिख तो रावण को भी रही थी। जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी से बोला रावण, ए बंदर, तुझे पता भी है तेरी मौत आ चुकी तेरी बगल में? बोले पता है। हनुमान जी बोले पता है हमें। तो रावण को भी मौत दिखाई दे रही है और कंस को भी मौत दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कंस जो है उसे अपनी मौत दिख रही है, लेकिन रावण अभी भी अंधा हो रहा है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, आप लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके दो आंख होंगी लेकिन और टिमटिमाती भी होंगी, लेकिन दिखता कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग होते हैं ना, आंखें तो होती हैं, पलक भी होते हैं, आंखें टिमटिमाती भी हैं, पलक झपकते भी हैं, पर उन्हें दिखाई। लेकिन दो आंख में से यदि एक आंख खराब हो तो आदमी एक ते काम चला लेगा ना, एक से दिखाई दे जाए। लेकिन पता है रामायण में तो ऐसा आदमी था जिसके आंख थी 20 पर दिखाई कुछ नहीं देता। अपना भला बुरा आगे का पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता। कौन था वो व्यक्ति? रावण। 20 लोचन अंध, 20 आंखों होते हुए भी बिल्कुल अंधा। मौत दिखाई देती है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, मौत है, खड़ी है, मेरी बगल में खड़ी है, मुझे पता है, पर जरा जी तो देख, एक आध आंखें तो खोल, क्या जी घूर कौने रही है, तो है कि मोह? ये मुझे नहीं घूर रही है, ये तेरे को घूर रही है। हनुमान जी को क्यों नहीं घूर रही? क्योंकि हनुमान जी तो
स्वयं महादेव हैं, जो महाकाल हैं, और महाकाल का ये मृत्यु कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भैया मृत्युर भोजपतेर विराट विदुषाम, और योगियों को कैसे लग रहे थे? तत्वम परम योगिनाम, तत्व लग रहे थे, तत्व। आखिरकार भगवान ने चारों पहलवान को पटका और एक ही घूंसे में नीचे डाल दिया। कौन को? रावण को। पीछे भाई बताओ, रावण पकड़ लो। कछु तो समझ ही ना पा रही कि क्या कह रहे, का है वो बेजो समझने कछु है तो पर पता ना। अरे कंस पकड़ लो, वहाँ के बाल पकड़ करके खींचने लगे। तब कंस कहता है, अरे भैया मान जाओ, मेरे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। भगवान ने कहा, जब तुमने मेरी माँ देवकी के जब बाल पकड़ के खींचे थे, तब नहीं पता था कि बाल पकड़ने से दर्द होता है, कष्ट होता है, परेशानी होती है। तुमने कभी नहीं सोचा? तो भैया जिस समय हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, परेशानी पहुंचाते हैं, उस समय हम भूल जाते हैं कि कभी यही परेशानी हमें हो गई तो क्या होगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो दुख हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरे को भी नहीं देना चाहिए। हमें एक वो पंक्ति है ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फिर क्या है? फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। एटावा की ना पता हमें, ब्रज में काऊ के पाँव में कांटो लग जाए तो वह कांटे है दूसरे कांटे से निकालते हैं या सुई से निकालते हैं, निकलवाते हैं। निकालने वाला निकाल करके उसी के हाथ में दे देता है जिसके कांटा लगा था। अब क्या जरूरत है उस कांटे की? लेकिन वो निकालने वाला कहता है कि जब दांतंती चबाए के फेंक। ऐसा आपके यहाँ भी होता है क्या? जो कांटा लग जाता है फिर वह दांतंते चबाए के और ऐसा करके और तब फेंक दें। मैंने जब देखा मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले कब अगल बगल के कांटे हम दिख रहे हो तो अगली बेर पाँव में चुभे की हिम्मत न पड़े हैं। तो कांटे जो चुभते हैं उनकी हालत भी बहुत बुरी होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। किसी को चुभने से पहले जो चुभेगा वो चबेगा। शब्द समझ में आ रहे हैं? जो चुभेगा वो चबेगा। दांत भींच के बोल लो है। जो चुभेगा, इसलिए किसी को चुभो ना है? ना नहीं, समय कम है। अब एक बार नचाना है इनको भी। हाँ, अभी मेरा मन नहीं भरा।
अभी कुछ कीचड़ में नाचेंगे, कुछ बोनट में नाचेंगे, कुछ ट्रॉली में नाचेंगे। अभी कंस मरन दो ना, रुक ले, कंस मरने की खुशी में नाचेंगे। भगवान ने बाल पकड़ के खींचा और उसे समझाया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो तुम्हें बुरा लगता है वो व्यवहार किसी के साथ न किया जाए, क्योंकि वो दूसरे को भी बुरा लगता है। भगवान ने और कंस की छाती पर एक कस के मुक्का मारा, एक मई गोविंदाय नमो नमः। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, जोर से बोलो नंद के लाला की। अब एक भजन गा दो जिससे नाच सके। क्या कर रहे हो? आवाज ना आ रही है ना? हाँ, आज भीड़ ज्यादा है, स्पीकर दबे गए हैं। अब जैसे हो तैसे काम चलाओ भैया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, रसिया ओ रसिया, रसिया रसिया। तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे
मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो करिया सोले श्रृंगार सिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ रसिया 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 रसिया।